नमस्कार लाडलो, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म प्रेम क्लासेज में। मैं प्रदीप शेखावत आपका शुभ चिंतक स्वागत करता हूं आपका इस क्लास में। आज हमारा नया टॉपिक रहने वाला है राजस्थान कला संस्कृति का। उस टॉपिक का नाम क्या है भाइयों बहनों? वेशभूषा। कौन सी भूषा? वेशभूषा। देखना लाडलो, पीछे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्या लिखा हुआ है? वेशभूषा। होती क्या है? क्या होती है वेशभूषा? वेशभूषा होती है लोगों के वस्त्र, उनका पहनावा, वही उनकी क्या होती है? वेशभूषा होती है। देखो, अगर इसकी डेफिनेशन हमें बतानी होगी तो हम क्या बताएंगे डेफिनेशन में? हम डेफिनेशन में यही तो बोलेंगे कि किन्हीं लोगों, जो लोगों द्वारा पहने जाते हैं वो वस्त्र, उनके द्वारा धारण किए गए वस्त्रों को ही वेशभूषा कहा गया है। देखो, वेशभूषा से किसी भी व्यक्ति को हम जजमेंट कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति की जाति का जजमेंट कर सकते हैं, धर्म का जजमेंट कर सकते हैं कि ये फलाने फलाने धर्म से, उसकी वेशभूषा से ऐसा किया जा सकता है। देखो माय डियर भाइयों बहनों, प्रेम क्लासेज का फर्स्ट मोटिव यही है कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी यहाँ से पढ़े और अपनी तैयारी को अच्छे से करे और वो खुद को आंके। इसलिए हम प्रत्येक जो टॉपिक होता है, जैसे टॉपिक पूरा हुआ हम उसकी विशेष प्रश्नोत्तरी लेके आते हैं। 15-20 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, उसमें महत्वपूर्ण 30 से 40 क्वेश्चन तक हम लेके आते हैं। आज हमारा ये टॉपिक रहने से पहले हम आप बताना चाहते हैं, प्रेम क्लासेज सदा आपके लिए तत्पर है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह क्लास हमारी नहीं है, यह क्लास आपकी है। हम मेहनत कर रहे हैं आपको आधा या पूर्ण घंटा पढ़ाने के लिए। हम नाइट में 3-3, 4-4 घंटे उस टॉपिक को लेकर बैठे रहते हैं, ताकि हम आपके सामने उस टॉपिक को कैसे पेश करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपने जो प्रेम क्लासेज पर डे एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा है, उस वीडियो में आपने नोटिस किया होगा कि स्क्रीनशॉट लेने तक का समय हम आपको नहीं दे पा रहे हैं। वो इसलिए नहीं दे पाते हैं ताकि हम ये सोचते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों तक पहुंच रहा है, बच्चों के अच्छे से समझ में आ रहा है, उनको लोड नहीं देना है और अच्छे से उनको समझ में आ जाए क्लास के अंदर ही। यही हमारा फर्स्ट मोटिव होता है। देखो भाइयों बहनों, तैयारी आपको करनी पड़ेगी क्योंकि नौकरी आपको लगनी है। आपकी जगह कोई दूसरा तैयारी करने के लिए नहीं आएगा। अगर नौकरी आपको लगनी है तो ईमानदारी से मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है भाइयों बहनों, आज हमारा ये टॉपिक रहने वाला है। इस टॉपिक के क्वेश्चन वैसे तो मैं देखो ईमानदारी के साथ बोलूंगा, कोई रुगिष्टिया खाने वाली बात नहीं है, भेदभाव वाली बात नहीं है। जो है आपके सामने जमीन से जुड़ी हुई बात कर रहा हूं। वैसे तो इस टॉपिक का कभी कभार कोई पेपर होता है तो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन पुटअप हो जाते, बाकी नहीं होते। लेकिन जब हो गए, मानो कि कभी इस टॉपिक में से एक भी क्वेश्चन पुटअप हो गया और वो आपको नहीं आ रहा है, फिर क्या कर लोगे? गए ना, आपके 1 या 2 नंबर गए। तो इस प्रेम क्लासेस का यही मोटिव है कि किसी भी टॉपिक को कम आंकना नहीं है। कोई भी टॉपिक अपने आप में सर्वगुण टॉपिक होता है। उसके 1 या 2 क्वेश्चन कभी पुटअप हो गए, आप इस टॉपिक को हल्के में लेके बैठ जाते हो, क्या है यार 1-2 पेज में टॉपिक खत्म हो रहा है, टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे। ये बातें आपके दिमाग में चल रही होगी कि आते ही नहीं है क्वेश्चन, आते ही नहीं है, इसके तो आते ही नहीं है, फलाना नहीं होता, वैसे नहीं होता। देखो, आभूषण एक ऐसा टॉपिक है जो एक ही क्लास में संपन्न हो सकता है, और हुआ एक ही क्लास में। हमने 40 या 50 मिनट की क्लास में हमने आभूषण खत्म कर दिए, और उन आभूषणों में से सीधे सीधे 1-2 क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। और हमने अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की आपको, ताकि हम ट्रिक की जरूरत हुई ट्रिक लेके आए। जैसे भी आपको समझ में आए वैसे हमारी यही कोशिश रही कि आपको समझाए हम। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि क्वेश्चन तो आते नहीं है, अगर जिस दिन आ गए ना तो हवा नहीं लगेगी। और हमारा यही मोटिव है कि प्रत्येक क्वेश्चन की आपको हवा लगे, उस क्वेश्चन का जजमेंट कर पाओ कि कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया। ठीक है भाइयों बहनों, देखो आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी करें। सिलेक्शन ईमानदारी के साथ होगा।
और बाकी स्ट्रगल का कोई टाइम फिक्स नहीं होता कि 1 साल तैयारी कर ली, कोई सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास कि 1 साल तैयारी करने के बाद में हम नौकरी लग जाएंगे, ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है। लेकिन वो सर्टिफिकेट आप खुद बना सकते हो। कब बना सकते हो? जब 1 साल या 6 महीने आप रेगुलरिटी पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करोगे तब। आज हमारा ये टॉपिक रहने वाला है, इस पर चर्चा करते हैं। देखो टॉपिक का नाम क्या है? वेशभूषा। देखो बहुत ही प्यारा टॉपिक रहने वाला है ये। कोशिश यही करेंगे कि एक ही क्लास में इस टॉपिक को पूरा करें। कौन सी भूषा? वेशभूषा। ठीक है लाडलो, देखो वेशभूषा की डेफिनेशन हमने बात की कि क्या होती है उसकी डेफिनेशन। कोई बताएगा तो डेफिनेशन के अंदर बताएगा क्या? भाई क्या बता सकता है डेफिनेशन के अंदर? तो डेफिनेशन उसकी यही हो सकती है कि किन लोगों द्वारा धारण किए गए वस्त्र, और उन वस्त्रों से, उनकी वेशभूषा से उनके धर्म का भी हम जजमेंट कर सकते हैं, उनकी जाति का हम जजमेंट कर सकते हैं। वो होती है वेशभूषा। देखो अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजकीय पोशाक कौन सी है, क्या कौन सी है? राजकीय, राज्य की राजकीय पोशाक कौन सी है? पोशाक कौन सी है? तो माय डियर भाइयों बहनों, आप क्या बताओगे इसके अंदर? आपको बताना है कि हमने प्रेम क्लासेज में पढ़ा था, और प्रेम क्लासेज में क्या पढ़ा था कि जोधपुरी कोट पैंट को, जोधपुरी जो कोट पैंट है, जोधपुरी कोट पैंट, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है राजस्थान की राजकीय पोशाक। ठीक है भाइयों बहनों, देखो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? पहले पढ़ेंगे हम पुरुषों के वस्त्र। किनके वस्त्र? पुरुषों के वस्त्र। ठीक है भाइयों बहनों, देखो पगड़ियां धारण कौन करेंगे? तो वो पुरुष ही करेंगे। कौन करेंगे? पुरुष करेंगे। तो पगड़ियां कहां की रहने वाली है? राजस्थान की पगड़ियां रहने वाली है। क्यों रहने वाली है? क्योंकि हम वेशभूषा कहां की पढ़ रहे हैं? राजस्थान की पढ़ रहे हैं। कला संस्कृति कहां की पढ़ रहे हैं? राजस्थान का कल्चर या राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ रहे हैं। राजस्थान की कला संस्कृति का टॉपिक का नाम क्या है? वेशभूषा। जो वेशभूषा कहां की रहने वाली है डियर लाडलो? वो रहने वाली है राजस्थान की। तो उसी में पढ़ते हैं कि राजस्थानी पगड़ियां। देखो इन पगड़ियों को और क्या क्या कहा जाता है? देखो इन पगड़ियों को साफा भी कहा जाता है। जो पगड़ी होती है उसको साफा भी कहते हैं, इसको पाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाग भी कहते हैं। देखो इसको फेंटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेंटा या फेटा। ठीक है भाइयों बहनों, देखो पगड़ी को सापा कह दिया, पाग कह दिया, और फेंटा कह दिया। पेंचा भी कहते हैं। पेंचा भी क्या कहते हैं? पगड़ी को पेंचा भी कहा जाता है। देखो लाडलो, पगड़ियां धारण कौन करेंगे? तो पगड़ियां धारण कौन करेंगे लाडलो? वो करेंगे पुरुष लोग। कौन करेंगे? पुरुष करेंगे। पगड़ियां धारण कौन करेंगे? पगड़ियां धारण करेंगे पुरुष। कहां पर? शरीर के कौन से अंग पर धारण करेंगे? तो शरीर के सर होता है, वो सर पे धारण करेंगे। और सिर पे धारण करने वाला वस्त्र कौन सा हुआ? वो हुआ पगड़ी। कौन करेंगे? पुरुष करेंगे। पगड़ी को और क्या क्या कहा जाता है? सर और कहा जाता है, सापा कहा जाता है, पाग भी कहा जाता है, फेंटा भी कहा जाता है, और पेचा भी कहा जाता है। ठीक है डियर लाडलो, देखो अगर क्वेश्चन आ जाए कि पगड़ियां कहां की प्रसिद्ध है, पगड़ियां प्रसिद्ध कहां की है, तो आप बताना भाई साहब ये तो उदयपुर की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? उदयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है लाडलो, देखो अगर क्वेश्चन मिल जाए आपको कि सापा कहां का प्रसिद्ध है, सापा कहां का प्रसिद्ध है, तो आप फिर से बताना कि सापा कहां का प्रसिद्ध रहने वाला है। यह रहने वाला है जोधपुर का। कौन से पुर का? जोधपुर का। देखो उदयपुर को मैं यूं बोल सकता हूं कि ये मेवाड़ में ही आता है उदयपुर। तो मैं ये बोल सकता हूं ना
कि पगड़ी मेवाड़ की प्रसिद्ध है। मेवाड़ में कौन सी जगह की प्रसिद्ध है? उदयपुर की प्रसिद्ध है। और जो सापा है वो कहां का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है, यानी मारवाड़ का ये प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है लाडलो? मारवाड़ का प्रसिद्ध है। देखो, जो मेवाड़ के अंदर पगड़ियां बांधते थे उनको क्या कहा जाता है? तो मेवाड़ में पगड़ियां बांधने वाले को क्या कहा जाता है? छावदार। कौन सा दार लाडलो? छावदार। और छावदार किसे कहा जाता है? मेवाड़ के अंदर जो पगड़ियों को बांधता है उसे क्या कहा जाता है? छावदार कहा जाता है। पगड़ियों को धारण कौन करेंगे? वहां के पुरुष करेंगे, ठीक है भाइयों बहनों। और पगड़ियों को बांधने वाला जो होता है, कलाकार होता है, बांधने वाला जो कारीगर होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है छावदार। ठीक है लाडलो। पगड़ियां प्रसिद्ध कहां की रहने वाली है? तो पगड़ियां प्रसिद्ध रहने वाली है उदयपुर की, जो मेवाड़ में आता है। और जो सापा होता है लाडलो, वो जोधपुर यानी मारवाड़ का प्रसिद्ध रहने वाला है। ठीक है लाडलो। देखो, पगड़ियों में हमने पढ़ा था कि पगड़ी को फेंटा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेंटा या फेटा भी कहा जाता है। और फेटा पगड़ी कौन धारण करते हैं लाडलो? तो ये धारण करते हैं मीणा और गुज्जर जाति के लोग। मीणा और गुज्जर जाति के पुरुषों द्वारा धारण किया गया सापा या पगड़ी जो मीणा और गुज्जर जाति के लोग होते हैं, जो सापा धारण करते हैं, या वहां वो लोग जो पगड़ी धारण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है लाडलो? तो उसे कहा जाता है फेटा। ठीक है लाडलो। देखो, मैं आपको और बता देना चाहता हूं, मेवाड़ के अंदर एक परंपरा थी। कहां पे? मेवाड़ के अंदर एक परंपरा थी। और वो परंपरा क्या थी कि पगड़ी को बदलना है। पगड़ी को क्या करना है? पगड़ी को बदलेंगे कैसे? आपस में बदलकर। पगड़ी को आपस में बदलकर भाई बनाने की परंपरा थी लाडलो। और वो परंपरा कहां थी लाडलो? वो थी मेवाड़ के अंदर। कहां पे? मेवाड़ के अंदर। कहां थी लाडलो? तो वो थी मेवाड़ में। और मेवाड़ के लोग पगड़ी को आपस में बदला करते थे और भाई बनाते थे। वो एक परंपरा वहां की थी। और वो परंपरा कहां की प्रसिद्ध थी लाडलो? वो मेवाड़ क्षेत्र की प्रसिद्ध थी लाडलो। ठीक है लाडलो। ज्यादातर कौन सी पगड़ी के वो अदला बदली किया करते थे? यानी अगर क्वेश्चन आ जाए कि मेवाड़ में पगड़ी को आपस में बदलकर भाई बनाने की वो जो परंपरा थी, तो इसको सबसे अच्छा उदाहरण कौन सी पगड़ी का रहने वाला है? तो आप बता देना लाडलो। इसका महत्वपूर्ण जो उदाहरण रहने वाला है, कौन सी पगड़ी का रहने वाला है लाडलो? वो रहने वाला है शाहजहानी पगड़ी। देखो लाडलो, पहले बात तो ये है कि पगड़ी प्रसिद्ध कहां की रहने वाली है? वो मेवाड़ क्षेत्र की रहने वाली है। तो शाहजहानी पगड़ी भी कहां की हुई? वो भी मेवाड़ की हुई। ठीक है लाडलो। शाहजहानी पगड़ी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है किसका? भाई बनाने का। मतलब आपस में क्या करना? पगड़ियों को बदलना है और फिर भाई बनाने की एक परंपरा थी, जो कहां थी? मेवाड़ क्षेत्र के अंदर प्रचलित थी। और उसमें सबसे प्यारी अगर कोई पगड़ी बदली जाती थी, या उसका सबसे प्यारा अगर कोई उदाहरण मिलता है, तो कौन सी पगड़ी का आता है? वो आता है शाहजहानी पगड़ी का। ठीक है लाडलो। देखो, पगड़ी के बाद में हम पढ़ेंगे टोपी। क्या पढ़ेंगे? टोपी। ठीक है लाडलो। इससे पहले मैं थोड़ा और कुछ आपको बता देना चाहता हूं। पगड़ी के अंदर ही मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं। वो मैं क्या बता रहा हूं? वो मैं ये बता रहा हूं, अगर युद्ध के समय कोई व्यक्ति पगड़ी धारण करेगा, युद्ध के समय कौन सी पगड़ी धारण करते थे? तो वो करते थे केसरिया। कौन से कलर की पगड़ी? केसरिया कलर की पगड़ी युद्ध के समय धारण की जाती थी। ठीक है लाडलो। अगर आपसे पूछ ले कि होली के समय कौन सी पगड़ी धारण किया करते थे लोग, तो आप बता देना लाडलो, फूल पत्तीदार पगड़ी।
कैसी पत्तीदार? फूल पत्तीदार पगड़ी। ठीक है लाडलो, देख शादी के समय, कब? शादी के समय। कब लाडलो? शादी के समय। शादी के समय, शादी के समय कौन सी पगड़ी धारण किया करते थे या कौन सी पगड़ी धारण करते हैं? तो आप बता देना लाडलो। पगड़ी का नाम क्या रहने वाला है? पगड़ी का नाम रहने वाला है मोटड़े की पगड़ी। मोटड़े की पगड़ी। और मोटड़े की पगड़ी कब धारण करते हैं? जब शादी हो उस समय। होली के समय कौन सी पगड़ी? फूल पत्तीदार पगड़ी। और युद्ध के समय कौन सी पगड़ी? केसरिया पगड़ी। ठीक है लाडलो, देखो इसके बाद में अगर आपसे पूछ ले कि दशहरे के समय, दशहरा त्योहार है और दशहरे के समय कौन सी पगड़ी धारण की जाती है, तो आप फिर से बता देना उस पगड़ी का नाम क्या रहने वाला है? उस पगड़ी का नाम रहने वाला है मदिल की पगड़ी। कौन सी पगड़ी? मदिल की पगड़ी। ठीक है लाडलो, ओके। और जब रक्षाबंधन के समय बहन अपने भाई को अगर भेंट में कोई सापा देती है या कोई पगड़ी देती है, तो वो भी किसकी पगड़ी देती है? वो भी मोटड़े की पगड़ी दी जाती है। ठीक है लाडलो, मोटड़े की पगड़ी शादी के समय भी यूज में ली जाती है। और दूसरी बात, जब रक्षाबंधन के समय बहन अपने भाई को अगर भेंट में या तोहफे में या गिफ्ट के अंदर कोई पगड़ी देना चाहेगी तो वो कैसी देगी? वो देगी मोटड़े की पगड़ी देगी। ठीक है लाडलो, मोटड़ा एक कलर होता है, एक कपड़ा होता है, उसकी पगड़ी दी जाती है। केसरिया कलर की पगड़ी कब? युद्ध के समय। होली के समय कैसी पगड़ी होगी? वो फूल पत्तीदार पगड़ी होगी। और शादी के समय कैसी पगड़ी रहने वाली है? मोटड़े की पगड़ी रहने वाली है। और यही पगड़ी जो रक्षाबंधन होती है उस समय बहन अपने भाई को गिफ्ट में देती है। ठीक है लाडलो, और दशहरे के अंदर मदिल की पगड़ी धारण की जाती है। ठीक है लाडलो, देखो इसके बाद में क्या आता है? इसके बाद में आता है मां साहब टोपी। क्या आता है डियर भाइयों बहनों? टोपी। देखो टोपी होता क्या है? टोपी सर को ढकने का एक वस्त्र होता है। क्या होता है? सिर को ढकने का, सिर को ढकने का वस्त्र। कैसा वस्त्र हुआ? सिर को ढकने का वस्त्र हुआ। ठीक है लाडलो, टोपियां किन किन प्रकार की टोपियां होती है? क्या टोपियों के भी प्रकार होते हैं क्या? तो आप बता देना। प्रेम क्लासेज में तो बताया गया था कि टोपियों के भी प्रकार होते हैं। एक होती है खाकला नुमा खाकला नुमा टोपी। कैसी टोपी? खाकला नुमा टोपी। टोपी का एक प्रकार कौन सा रहने वाला है? एक टाइप कौन सा रहने वाला है? तो मेरे डियर भाइयों बहनों कौन सा रहने वाला है? खाकला नुमा टोपी। ठीक है भाइयों बहनों, देखो उसके बाद में हम देखते हैं कि और कोई टोपी हो सकती है क्या? तो आप बता देना। हाँ भाई साहब, और भी होती है। टोपी का नाम क्या रहने वाला? चौखलिया टोपी। कौन सी टोपी? चौखुलिया या चौखलिया टोपी। ठीक है भाइयों बहनों, और भी कोई होता है क्या? तो आप बता देना। जी होता है। टोपी का नाम क्या रहने वाला? दुपलिया टोपी। कैसी टोपी? दुपलिया टोपी। ठीक है लाडलो, देखो खाकला नुमा टोपी होती है, चौखुलिया एक टोपी होती है, और उसके बाद में एक दुपलिया भी एक टोपी का प्रकार होता है। और टोपी होती क्या है? ये सिर या मस्तिष्क को ढकने का क्या होता है? एक वस्त्र होता है। उसे क्या कहा गया है? टोपी कहा गया। ठीक है लाडलो, देखो और उस टोपी को धारण कौन करेंगे? तो उस टोपी को तो आमतौर पर पुरुष लोग ही धारण करते हैं ना। देखो उसके बाद में क्या आता है? जामा। क्या आता है लाडलो? जामा। और जामा वस्त्र कैसा है लाडलो? ये वस्त्र कैसा है? ये कैसे पहना जाता है? ये पहना जाता है देह से लेकर, देह मतलब ऊपर वाले शरीर से लेकर, यहां से लेकर देह से लेकर, देह से लेकर घुटने तक का, घुटने तक का वस्त्र। और देह से लेकर घुटने तक का जो वस्त्र होता है उसे क्या कहा जाता है लाडलो? उसे कहा जाता है जामा। क्या कहा जाता है? जामा। ठीक है लाडलो, देखो आगे देखो क्या नाम मिला? बख्तरी या अंगरखी। बख्तरी को बुख्तरी भी कहा जाता है और अंगरखी भी कहा जाता है। ठीक है लाडलो, ये कैसा वस्त्र है? ये भी पुरुषों द्वारा धारण किया जाता है। किनके द्वारा? पुरुषों द्वारा धारण। किनके द्वारा धारण किया जाता है? तो पुरुष द्वारा धारण किया जाता है लाडलो। देखो इसमें और बताने वाली क्या बात है? कहां पे धारण करेंगे? ये ऊपरी शरीर के
ऊपरी हिस्से में, कौन से हिस्से में, ऊपरी हिस्से में धारण किया जाता है, धारण किया जाता है। ठीक है लाडलो, देखो पुरुषों द्वारा बहुत्री या अंगरिकों को धारण किया जाता है, और कहां धारण किया जाता है, शरीर के कौन से अंग पर धारण किया जाता है, तो शरीर के ऊपरी हिस्से पर इसको धारण किया जाता है लाडलो। इसमें होता क्या है, ये इसमें कॉलर भी नहीं होती, बिना कॉलर और बिना बटन की क्या होती है, अंगरखी होती है, कॉलर और बटन इसमें नहीं होते। ठीक है लाडलो, कॉलर और बटन इसमें नहीं रहने वाले, तो मास साहब कॉलर और बटन इसमें है ही नहीं, अंगरखी में या बुगतरी में है ही नहीं, तो फिर इसको किस टाइप से पहना जाएगा, तो आप बताना कि इसमें क्या होती है, इसमें डोरियां होती है, क्या होती है, डोरियों की सहायता से, डोरियों की सहायता से इसको बांधा जाता है, क्या किया जाता है, बांधा जाता है, बांधा जाता है, और डोरियों की सहायता से बांधा जाता है, उसका क्या नाम मिल गया, उसका नाम मिल गया लाडलो बगलबंद। क्या नाम मिल गया, बगलबंद। क्या करना है, बगल से इसको बंद करना है अंगरखी को, क्योंकि इसमें कॉलर तो है ही नहीं, कॉलर नहीं है फिर भी हम तो पहन लेंगे, बटन तो होने चाहिए, इसमें तो बटन ही नहीं है, बटन नहीं है तो कारीगर ने इसका क्या नुस्खा निकाला बगल से बंद करने का, वो निकाल दिया, डोरियों की सहायता से क्या करना है, बंद करना है, और उसे क्या कहा गया, उसे कहा गया बगलबंद। देखो बगलबंद और अंगरखी एक ही है, अंगरखी को डोरियों की सहायता से बांधा जाना बगलबंद कहलाता है, और अंगरखी के अंदर कॉलर नहीं होती, साथ में साथ क्या नहीं होता, बटन भी नहीं होता, कहने का मतलब डोरियों की सहायता से इसको क्या करना है, बंद करना है, और उसे क्या कहा गया, बगलबंद कहा गया। ठीक है लाडलो, देखो आगे क्या मिलता है, अगला नाम मिलता है बंडी। बंडी का मतलब क्या होता है भाइयों और बहनों, बनियान नुमा कोई वस्त्र होगा, बनियान नुमा वस्त्र, कैसा वस्त्र, बनियान नुमा वस्त्र। ज्यादातर कौन सा कलर का होता है, ये ज्यादातर होता है ये सफेद कलर का, सफेद रंग का या सफेद कलर का ये होता है। कौन से रंग का रहने वाला है लाडलो, ज्यादातर ये सफेद रंग का होता है, बाकी बंडी दूसरे कलर की भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर कौन से कलर की होती है, ये सफेद रंग की होती है। और ये वस्त्र कैसा होता है, बनियानुमा वस्त्र होता है, पुरुष द्वारा ऊपरी हिस्से में धारण किया जाता है, शरीर के ऊपरी हिस्से में धारण किया जाता है। कौन धारण करेंगे, पुरुष लोग इसको धारण करेंगे। ठीक है लाडलो, देखो इसके बाद में कौन सा वस्त्र है, वस्त्र का नाम है शेरवानी या बागा। शेरवानी और बागा एक ही है। देखो कौन धारण करेंगे लाडलो, यह भी पुरुषों द्वारा धारण किया जाता है, पुरुषों द्वारा धारण किया जाता है। इसमें होता क्या है लाडलो, तो इसमें क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसमें होता है मां साहब, क्या होता है, यह देह से लेकर घुटने तक का वस्त्र होता है। कैसा वस्त्र हुआ, देह से लेकर मतलब शरीर के ऊपरी हिस्से से, टॉप हिस्से से लेकर, देह से लेकर घुटने तक का वस्त्र, घुटने तक का वस्त्र। कैसा वस्त्र, देह से लेकर घुटने तक का यह वस्त्र रहने वाला है। कौन धारण करते हैं, पुरुष लोग धारण करते हैं। कब धारण करते हैं भाई साहब, यह धारण किया जाता है शादी के समय, शादी के समय। ठीक है भाइयों बहनों, देखो अगला वस्त्र कौन सा है, वो वस्त्र है आत्म सुख। वस्त्र का नाम क्या है, आत्म सुख। देखो लाडलो, आत्म सुख ये सर्दियों का वस्त्र है। कैसा वस्त्र है, सर्दियों का वस्त्र। ठीक है लाडलो, शरीर के कौन से हिस्से में पहना जाता है, तो आप बता देना, यह भी शरीर के ऊपरी हिस्से में धारण किया जाता है। ठीक है लाडलो, किसका बना होता है, तो आप बता देना, रुई का बना वस्त्र होता है। ये किसका बना वस्त्र होता है, रुई का बना ये वस्त्र होता है। इसका नाम क्या रहने वाला है, इसका नाम रहने वाला है लाडलो आत्म सुख। ठीक है भाइयों बहनों, देखो
अगला वस्त्र कौन सा मिलता है, पटका या कमरबंद। देखो कमरबंद को क्या कहा जाता है, पटका, और पटका को क्या कहा जाता है, कमरबंद। कहने का मतलब ये एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाचिक शब्द है। ठीक है लाडलो, देखो पटका या कमरबंद क्या होता है, ये होता है कमर पर बांधे जाने वाला ऐसा वस्त्र, कैसा वस्त्र, ऐसा वस्त्र जिसमें तलवार व कटार रखी जाती हो। देखो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको क्या देखना है, कमरबंद को देखना है। कमरबंद होता कैसा है, कमर पर बांधा जाता है। कमरबंद यानी कमर पर बांधा जाता है। कमरबंद एक आभूषण भी है, लेकिन कमरबंद एक वस्त्र का भी नाम है। यह पुरुष लोग धारण करते हैं। इसमें होता क्या है, इसके अंदर तलवार और कटार को रखा जाता है और ये कमर पर बांधा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या मिलता है, तो इसका दूसरा नाम मिलता है पटका। ठीक है लाडलो, देखो अगला वस्त्र कौन सा रहने वाला है, वस्त्र का नाम क्या है, पोतिया। क्या नाम है लाडलो, वस्त्र का नाम है पोतिया। ये क्या होता है लाडलो, ये होता है भील पुरुषों का सापा। और भील पुरुषों के सापे को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है पोतिया। भील पुरुष जो सापा धारण करते हैं उसको क्या कहा जाता है, पोतिया कहा जाता है। ठीक है लाडलो, देखो अगला नाम क्या मिलता है, अगला नाम मिलता है खपटा। क्या नाम मिला, खपटा। यह भी एक वस्त्र होता है। वस्त्र कैसा हुआ, कहने का मतलब शहरिया जनजाति के पुरुषों द्वारा धारण किया गया, क्या किया गया, धारण किया गया सापा। कहने का मतलब भीलों का सापा क्या कहलाता है, पोतिया कहलाता है। उसी प्रकार शेरियों को जो सापा होता है वो क्या कहलाता है, खपटा कहलाता है। ठीक है लाडलो, अगला वस्त्र कौन सा है, वस्त्र का नाम क्या रहने वाला है, फालू। क्या रहने वाला है लाडलो, फालू। ये क्या है लाडलो, ये है भील पुरुषों का वस्त्र। और भील पुरुषों का यह वस्त्र जिसका नाम क्या मिलता है, फालू। ठीक है लाडलो, देखो भील पुरुषों के का वस्त्र का नाम क्या मिला, फालू। जैसे भील पुरुषों के सापे का नाम क्या है, उनके सापे का नाम है लाडलो, क्या नाम मिलता है, उसके सापे का नाम मिलता है पोतिया। भील पुरुषों के सापे का नाम पोतिया। और जो खपटा नाम है, सॉरी खपटा सापा है, वो किनका सापा रहने वाला है, वो रहने वाला है शेरियों का सापा। या शेरिया जनजाति के जो पुरुष लोग हैं उनके द्वारा जो सापा धारण किया जाता है वो क्या कहलाता है, खपटा कहलाता है। ठीक है लाडलो, देखो भालू जो है वो क्या है, भील पुरुषों का एक वस्त्र है। इस वस्त्र को क्या किया जाता है, कमर पर बांधा जाता है। कहां बांधा जाता है, भील पुरुषों द्वारा कमर पर बांधा जाता है, कमर पर बांधा जाता है। ठीक है लाडलो, देखो क्या नाम मिलता है, केसला। वस्त्र का अगला वस्त्र का नाम क्या है, केसला है। ठीक है लाडलो, केसला होता क्या है, तो केसला होता है ओढ़ने की एक चादर होती है। क्या होती है लाडलो, ओढ़ने की सूती वस्त्र की चादर, सूती वस्त्र की चादर। चादर कैसी रहेगी, वस्त्र कैसा रहेगा, सूती रहेगी। कहने का मतलब चादर कैसे रहने वाली है, सूती रहने वाली है। और उस चादर का नाम क्या मिलता है, केसला मिलता है। देखो क्या है ये है ओढ़ने का सूती वस्त्र। कैसा वस्त्र है लाडलो, सूती वस्त्र है। कहां का प्रसिद्ध है साहब, तो ये लेटा गांव, कौन सा गांव, लेटा गांव झालोर का प्रसिद्ध है।
लेटा गांव झालोर का क्या है ये प्रसिद्ध है। केसला कहां का प्रसिद्ध रहने वाला है लाडलो, तो वो लेटा गांव झालोर का प्रसिद्ध रहने वाला है। देखो अगला क्या मिलता है वस्त्र, डेपाड़ा। देखो डेपाड़ा क्या होता है लाडलो, डेपाड़ा होता है भील पुरुषों की, कौन से पुरुषों की, भील पुरुषों की धोती। क्या, भील पुरुषों की धोती। ठीक है लाडलो, देखो धोती रहने वाली कैसी है, ये तंग धोती रहने वाली है। कैसी धोती, तंग धोती। तंग धोती का मतलब क्या होता है मां साहब, तो इसका मतलब होता है जो घुटने तक की धोती होती है उसे क्या कहा जाता है, तंग धोती कहा जाता है। ठीक है लाडलो, ये भीलों की हो गई। तो शेरियों की भी कोई धोती होती है क्या, तो हाँ होती है, उसका नाम क्या मिलता है, पंछा। ठीक है लाडलो, ये किन की धोती होती है, ये शेरियों की धोती। और ये धोती भी कैसी रहने वाली है, ये धोती भी तंग धोती रहने वाली है, तंग धोती। देखो भील पुरुषों का छापा जिसको पोतिया कह दिया, और खपटा जो शेरियों का सापा उसको खपटा कह दिया। ठीक है लाडलो, वैसे ही पंचा तो क्या होता है, शेरियों की धोती होती है, और डेपाड़ा क्या होता है, तो वो क्या होता है लाडलो, भील पुरुषों की धोती। ठीक है लाडलो, देखो अब हम पढ़ेंगे महिलाओं के वस्त्र। वेशभूषा के अंदर पुरुषों की वेशभूषा हमने देख ली, अब किन की देखनी है, महिलाओं की। देखो लाडलो, महिलाओं के वस्त्रों में एक नाम मिलता है, नाम क्या मिलता है, आंगिया या अंगिया। ये क्या होती है लाडलो, ये बिना बाई की, बिना बाई की चोली, बिना बाई की चोली। और बिना बाहा की जो चोली होती है उससे क्या कहा जाता है, अंगिया कहा जाता है। ठीक है लाडलो, देखो अगला नाम क्या मिला, अगला मिला भाई साहब बडूली। क्या मिला, बडूली। बडूली क्या होती है, एक ओढ़नी होती है लाडलो। क्या होती है, एक ओढ़नी होती है। मारवाड़ी में ओढ़नी को क्या बोलते हैं, लुगड़ी बोलते हैं या लुगड़ा बोलते हैं। उसी प्रकार ओढ़नी बडूली जो होती है वो क्या होती है, ओढ़नी होती है। ये ओढ़नी किस प्रकार की रहने वाली है लाडलो, तो आप बताना। प्रेम क्लासेज में तो हमें बताया गया था, क्या बताया गया था, ये वर पक्ष द्वारा वधु के लिए लाई जाती है। जब शादी हो रही होती है, जब शादी है उस समय वर पक्ष के जो लोग होते हैं, तो वर पक्ष के माता पिता वधु पक्ष को या वधु को एक ओढ़नी गिफ्ट में देते हैं, और उस ओढ़नी को क्या कहा जाता है लाडलो, क्या कहा जाता है, बडूली। ठीक है लाडलो, देखो क्या मिला आपको, एक वस्त्र मिला नादड़ा या नानड़ा। नादड़ा या नानड़ा ये एक प्रकार का रेशमी वस्त्र होता है। कैसा वस्त्र होता है लाडलो, रेशमी वस्त्र होता है। देखो ये जो रेशमी वस्त्र है ना, ये आदिवासियों का, किन का, आदिवासियों का सबसे प्राचीन वस्त्र है लाडलो। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आदिवासियों का सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा रहने वाला है, तो कौन सा रहने वाला है लाडलो, उसका नाम क्या मिलता है, नादड़ा या नानड़ा। ठीक है लाडलो, देखो आगे क्या देखना है आपको, आगे देखना है कटकी। क्या देखना है लाडलो, कटकी। ठीक है लाडलो, कटकी को और क्या कहा जाता है मास्टर साहब, तो इनको क्या कहा जाता है, पौली भात की ओढ़नी। ये कटकी एक ओढ़नी का प्रकार है, उसको क्या कहा जाता है, पौली, या कटकी को क्या कहा जाता है, पौली या पाउली, पौली भात की ओढ़नी। कैसी ओढ़नी लाडलो, पौली भात की ओढ़नी। ठीक है लाडलो, देखो ये कटकी कौन धारण करेंगे भाई साहब, करेंगे तो महिलाएं, लेकिन कैसी महिलाएं धारण करेगी, ये करेगी कन्या। कहने का मतलब
कौन सी कन्या? कुंवारी कन्या। कुंवारी कन्याओं द्वारा या यह विवाहित युवतियों द्वारा धारण की जाती है। देखो लाडलो, कटकी को और क्या कहा जाता है? पौली भात की ओढ़नी। कहने का मतलब जो कटकी है वो ओढ़नी ही है एक प्रकार की, लेकिन उस ओढ़नी को क्या कह दिया? उसको कह दिया कटकी, कह दिया ये पौली भात की ओढ़नी रहने वाली है लाडलो। ये कौन धारण करती है? ये कुंवारी कन्याएं धारण करती है या यह विवाहित युवतियां इसको धारण करती है। ठीक है भाइयों बहनों, देखो माय डियर भाइयों बहनों, एक होता है चीड़ का पोमचा। पोमचा मतलब ये भी क्या रहने वाला है? एक वस्त्र रहने वाला है, उसका नाम क्या है? चीड़ का पोमचा। देखो लाडलो, ये कौन धारण करते हैं? तो ये करते हैं विधवा महिला। कैसी महिला? विधवा महिला। विधवा महिलाओं द्वारा धारण किया जाता है। इस पे क्या होता है भाई साहब? ये काले रंग की होती है। कैसे रंग की होती है? काले रंग की। ठीक है भाइयों बहनों, कौन धारण करते हैं? विधवा महिलाएं इसको धारण करते हैं। ठीक है लाडलो, देखो चीड़ का पोमचा पड़ा था, अब हम पोमचे पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं। पोमचा प्रसिद्ध कहां का है? तो आप बता देना, ये तो जयपुर का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध लाडलो? जयपुर का ये प्रसिद्ध रहने वाला है। ठीक है मां साहब, आपने बता दिया तो ठीक है। देखो ये फागणिया कब धारण किया जाता है? फागण के महीने में धारण किया जाता है। कहने का मतलब होली के समय इसको धारण किया जाता है। कब किया जाता है लाडलो? होली के समय महिलाओं द्वारा धारण, महिलाएं क्या करेगी? इसको धारण करेगी। ठीक है लाडलो, इस पे क्या होता है मां साहब? कैसा होता है ये? तो लाडलो, इस पे लाल रंग की पत्तियां बनी होती है। क्या बनी होती है? लाल रंग की इस पे पत्तियां बनी होती है। ठीक है लाडलो, ये होता है फागणिया। देखो अगला वस्त्र क्या है? वस्त्र का नाम है पौरी। देखो पौरी क्या होती है लाडलो? ये एक ओढ़नी होती है। क्या होती है? ओढ़नी होती है। ये ओढ़नी होती है तो धारण कौन करेंगे? ये करेगी दुल्हन। कहने का मतलब दुल्हन इसको धारण करती है। ठीक है लाडलो, कौन देता है दुल्हन को ये? तो ये दुल्हन के मामा द्वारा भेंट दी जाती है। दुल्हन के मामा द्वारा भेंट दी जाती है। ठीक है लाडलो, दुल्हन क्या धारण करेगी? पौरी धारण करेगी। पौरी एक प्रकार की ओढ़नी ही होती है जो दुल्हन का मामा उसको देता है या भेंट करता है। देखो क्या दिखाई दे रहा है? लहरिया। प्रसिद्ध कहां का है? तो आप बता देना, जयपुर का प्रसिद्ध है। कहने का मतलब लहरिया कहां का प्रसिद्ध रहने वाला है लाडलो? तो लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध रहने वाला है। ठीक है लाडलो, देखो हमने क्या पढ़ा? पौरी पढ़ा। पौरी एक प्रकार की ओढ़नी होती है जो कौन धारण करता है? तो वो धारण करता है भाई साहब, कौन धारण करता है? दुल्हन धारण करती है। दूल्हे का जो मामा होता है वो क्या करता है? दुल्हन को जब शादी है दुल्हन की उस समय भेंट दी जाती है और उस ओढ़नी को क्या कहा जाता है? पौरी कहा जाता है। ठीक है लाडलो, देखो जो लेरिया होता है प्रसिद्ध कहां का रहने वाला? जयपुर का रहने वाला है। इसमें रंग कितने होते हैं? इसमें रंग होते हैं 5। कितने होते हैं? 5 रंग होते हैं। ठीक है भाइयों बहनों, देखो ज्यादातर लेरिया कब धारण किया जाता है? तो ये श्रावण के महीने में धारण किया जाता है। श्रावण के महीने में कौन धारण करेंगे? ये करेगी राजस्थानी महिलाएं। देखो अब पढ़ेंगे हम साड़ियां। और साड़ियां धारण कौन करती है? महिलाएं धारण करती है। ठीक है लाडलो, देखो साड़ियों में पहली साड़ी पढ़ेंगे हम कोटा डोरिया साड़ी। और कोटा डोरिया साड़ी को और क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है माय डियर भाइयों बहनों? इसको कहा जाता है मलमल की साड़ी। कैसी साड़ी? मलमल की साड़ी। और क्या कहा जाता है? और भी कुछ कहा जाता है क्या? जी हाँ, इसको और क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है
मसूद, मसूरिया, कैसी साड़ी, मसूरिया साड़ी। देखो लाडलो, कोटा डोरिया जो साड़ी है वो राजस्थान की बनारसी साड़ी है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान की बनारसी साड़ी किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, कोटा डोरिया साड़ी को ही कहा जाता है। कोटा डोरिया साड़ी प्रसिद्ध कहां की है, तो ये कहां की है लाडलो, कैथून की प्रसिद्ध है। और कैथून जगह कहां है लाडलो, ये कोठा के अंदर है। ठीक है लाडलो, मलमल की साड़ी भी इसे कहा जाता है, मसूरिया साड़ी भी इसे कहा जाता है, राजस्थान की बनारसी साड़ी भी इसे कहा जाता है। कोटा डोरिया जो साड़ी है लाडलो, वो कहां की है, वो कैथून कोटा की साड़ी रहने वाली है। ठीक है लाडलो, देखो अगली साड़ी कौन सी है, अगली साड़ी है सूट की साड़ी। और सूट की जो साड़ी है लाडलो कहां की प्रसिद्ध है, तो ये कहां की प्रसिद्ध रहने वाली है लाडलो, सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध रहने वाली। ठीक है लाडलो, देखो अगली ओढ़नी, अगला जो वस्त्र है वो क्या है, ओढ़नी। वस्त्र का नाम क्या है, ओढ़नी। ओढ़नी का मतलब क्या होता है, राजस्थानी भाषा में क्या बोला जाता है, लुगड़ी या लुगड़ा, लुगड़ी या लुगड़ा। कितने प्रकार की होती, अनेक प्रकार की होती है। तारा भात की लुगड़ी, तारा भात की लुगड़ी, तारा भात की ओढ़नी या लुगड़ी, पौली भात की, कैसी बात की, पौली भात की, केरी भात की, कैसी बात की, केरी भात की। तो अनेक प्रकार की ओढ़नियां रहती है इसमें। देखो ओढ़नियों के कई प्रकार है, तारा भात की ओढ़नी भी होती है, पौली भात की ओढ़नी भी होती है, केरी भात की ओढ़नी भी होती है। और वैसे राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है, लुगड़ा या लुगड़ी। और क्या धारण करती है महिलाएं, महिलाएं अपने सिर पर धारण करती है, जो पूरे शरीर तक फैली होती है। ठीक है लाडलो, देखो अगला वस्त्र कौन सा है, वस्त्र का नाम क्या है, वस्त्र का नाम है घाघरा। क्या नाम है लाडलो, घाघरा। देखो लाडलो, घाघरा है, घाघरा किस प्रकार का होता है, ये इस प्रकार का घाघरा होता है। ठीक है लाडलो, इसको क्या कहा जाता है, देखो घाघरा में सबसे प्रसिद्ध घाघरा कौन सा है, वो है 80 कली का घाघरा। ठीक है लाडलो, कौन धारण करेगी, महिलाएं धारण करेगी। शरीर के नीचे वाले हिस्से में इसको धारण किया जाता है। ठीक है लाडलो, देखो अगला वस्त्र कौन सा है, वस्त्र का नाम मिलता है तिलका। वस्त्र का नाम क्या है, तिलका। देखो लाडलो, तिलका मुस्लिम महिलाओं द्वारा, मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम महिलाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा शरीर के ऊपरी हिस्से में, ऊपरी हिस्से में धारण किया जाता है। ठीक है भाई साहब, कलर कैसा होगा, जैसा यह लिखा हुआ है सफेद कलर का ये होता है, सफेद रंग का। ठीक है लाडलो, टॉपिक खत्म होता है वेशभूषा वाला। वेशभूषा में हमने पुरुषों के वेशभूषा पढ़े, महिलाओं के वेशभूषा पढ़े। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा।